वो ध्यान रहे। नून दे हेलो नून है बनाओगे। ओके, चैट तो इतने आ रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड। ओके सर, मुझे को होस्ट का ऑप्शन दे दें सो दैट कि मैं अपने अकॉर्डिंग चैट को रख पाऊं। ओके सो गाइस, जैसा कि अभी मनीष सर ने बताया कि आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो हम लोग पूरा प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को एक ई कॉमर्स स्टोर बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। और उस ई कॉमर्स स्टोर से फिर जो है ऑनलाइन प्रमोट करके, लाइक कि फेसबुक ऐड हो गया या फिर गूगल ऐड हो गया, जहां पर भी आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको फेसबुक ऐड के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का जो भी स्टोर बनाएंगे एंड वहां से ऑर्डर लाएंगे और उस ऑर्डर को हम लोग प्रॉपरली अपने वेबसाइट के थ्रू डिलीवर कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा का पूरा मैं प्रोसेस बताने वाला हूं कि हम लोग जो है आज ई कॉमर्स जो स्टोर बना रहे हैं उसमें क्या क्या जो चीजें होता है इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है ना। वेबसाइट ऐसे आपने बहुत सारा सुना होगा कि हमने वेबसाइट बनाया, लेकिन कोई वेंडर से कनेक्ट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, कोई किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो है कनेक्ट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स होता है ना। तो आज मैं आपको प्रॉपर ई कॉमर्स के बारे में बताऊंगा एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने, है ना। एंड गाइस, मैं जो स्टोर सेटअप करूंगा उसमें मैं आपको प्रॉफिट के बारे में भी बताऊंगा कि लाइक हम उसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, आप कैसे उस तरीके का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट अभी क्या है, लाइक जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हूं उसकी मार्केट क्या है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग जो है आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। एक बार मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, फास्ट 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 एवरीवन। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। फास्ट गाइस। यस 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 यस, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। मैंने चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स है ना। ई कॉमर्स लाइक कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग ऑनलाइन जो सेल कर रहे होते हैं, और जो सेल करते हैं, जहां से सेल करते हैं उस स्टोर को कहा जाता है ई कॉमर्स। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे टर्म होते हैं, आपने सुना होगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में, है ना, कि कई लोग जो है ड्रॉप शिपिंग करते हैं एंड वहां से जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है। गाइस, ई कॉमर्स इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लोग जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जान रहे होंगे अभी ई कॉमर्स के बारे में, है ना। सो इसलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स है उसको फटाफट से 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे एंड उसके बाद फाइनली हम लोग चलेंगे अपने लाइक स्टोर क्रिएट करने के ऊपर, ठीक है। सो ई कॉमर्स बेसिकली ऐसा होता है कि आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है। एंड गाइस, वेबसाइट बना रहे होते हैं और यहां पर आपका प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैं किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ठीक है, मैं या फिर मैं किसी प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में लेकर आया हूं अपने जगह से बेचने के लिए,
ठीक है। तो इस टाइप को जो है ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि ड्रॉप शिपिंग, तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता है कि किसी वेंडर से कनेक्ट कर लिया, आपको बीच का कोई भी काम नहीं करना होता है। लेकिन ई कॉमर्स में गाइस आपको प्रॉपर आपको अपना पेमेंट गेटवे यूज करना होता है, आपको अपना जो है सर्विस पार्टनर जो डिलीवरी करते हैं, आपको खुद से लेके जो है प्रोडक्ट डिलीवर्ड करवाना होगा, खुद ही आपको जो है पूरा मार्जिन वगैरह कलेक्ट करके सब कुछ आपको पूरा खुद से सेट करना होता है। इसको कहा जाता है प्रॉपर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, कितना मार्जिन पे बेचना चाहते हैं, क्या प्रॉफिट आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीजों को कर रहे होते हैं। लेकिन कई मरतबा आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टोर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑर्डर हमारे पास आया और मैं इस ऑर्डर को किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगा कि ये जो है एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे किसी प्रोडक्ट को आप शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। तो वो होता है गाइस ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको बेसिकली प्रोडक्ट रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ई कॉमर्स में रखने की आवश्यकता होती है। मैं इसलिए इसको जो है कवर कर लिया हूं सो दैट कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम नहीं है गाइस, ई कॉमर्स में आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है ना। इनफैक्ट आपको जो है वेबसाइट भी खुद से क्रिएट करके खुद से जो है आपको ऑर्डर मैनेज, एनालिटिक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोग जो है एक ज्वेलरी वेबसाइट की स्टोर बनाएंगे जहां पर कि हम लोग जो है ज्वेलरी सेल कर रहे होंगे। अब ज्वेलरी मैंने क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज गाइस ज्वेलरी का अगर आपको जो है मार्केट के बारे में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे मैंने दोनों कंसीडर यहाँ पे किया है। अगर मैं ऑनलाइन को ही ओनली कंसीडर करूं तो फिर भी अगर मैं इसका 7 to 8 लाख करोड़ रुपीस है गाइस, है ना। अगर मैं ऑनलाइन की ही बात करूं, है ना, तो ऑलमोस्ट हो सकता है आधा हमारा ऑनलाइन तो सेल हो ही रहा होगा, लगभग 4 लाख करोड़ तो हो रहा होगा, है ना। इतना तो ऑनलाइन में लाइक की सेल आ रहा होगा, है ना। और मैंने इस प्रोडक्ट को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहां पर इस प्रोडक्ट पे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस मार्जिन को बचाने के लिए लाइक कि मेरे पास कोई भी अगर 50 रुपीज का प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन में आप इसको जो है एटलीस्ट 500 का भी सेल 500 का भी आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेल करेंगे तो ये 500 का बिल्कुल भी कभी भी सेल नहीं होगा। इसके पीछे 2-3 रीजन होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा महंगा कैसे सेल कर सकते हो, है ना। इसके लिए गाइस आपको प्रॉपर वीडियो बनाना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, लाइक जो आपका प्रोडक्ट है वो यूनिक कैसे है वो आपको दिखाना होता है। लॉट्स ऑफ जो कि मार्केट है बेसिकली 7 to 8 करोड़ रुपए है कि प्रॉपरली गाइस अगर आप सब जो है स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है अपना एक लकी स्टोर बनाने में, है ना, ऑनलाइन स्टोर बनाने में कितना आपको इन्वेस्टमेंट आता है, तो इन्वेस्टमेंट गाइस आप जितना मिनिमम आप अगर लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट का स्टॉक आप जहां से भी वेंडर से जिस वेंडर से कनेक्ट कर रहे हो वहीं से डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उसके इमेज भी मिल जाएंगे। इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग जैसे एडिट करना है बिल्कुल आप आसान तरीके से एडिट कर सकते हैं, है ना। एंड जो भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो उसका 30 to 40 रुपीज जो है पैकेजिंग चार्ज लग रहा होता है। मेनली जो खर्च होता है गाइस आपका एक वेबसाइट बनाने में, अभी हम लोग इसी के ऊपर चलेंगे क्योंकि स्टोर यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। एंड इसके बाद होस्टिंग का यहाँ पर आप देख रहे हैं एक होस्टिंग का चार्जेस होता है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। एंड आप जो है व्हाट्सएप बिजनेस आप कर सकते हैं बिल्कुल, अभी इनिशियली अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मार्केटिंग में जितना आप लाइक मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको रिस्पॉन्स, उतना आपको जो है रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए सो गाइस अब हम लोग आते हैं कि अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए
हमें किस किस चीज की नीड है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम लोग डायरेक्टली चलेंगे पॉइंट पे तो हो सकता है काफी लोग समझ में ना आ पाए, है ना। तो गाइस इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो वेबसाइट दिखा देता हूं, जैसे कि pub.in करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है जहां पर कि बहुत सारे ईयर रिंग्स वगैरह यहाँ पर है, राइट। और भी ऐसे अगर देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं जैराकी, ठीक है। यही जैराकी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही बेसिक से सॉरी इन्होंने स्टार्ट किया था, एंड अभी जो है अगर इनके टर्नओवर के बारे में बताऊं तो काफी ज्यादा लाइक टर्नओवर है ना। ये देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है इस टाइप के हमें वेबसाइट बनाना होता है ना। हमें इस टाइप का वेबसाइट बनाना होता है ताकि हम ऑनलाइन ऑर्डर लेकर आ पाए, राइट। इस वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें दो चीजें हैं इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। सॉरी, इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए जो है हमें दो चीजें पर ध्यान देना होगा, ठीक है। किस किस चीज पे ध्यान देना होगा, तो पहला है वेबसाइट, ठीक है, एंड दूसरा है गाइस मार्केटिंग, है ना। पहला क्या है, वेबसाइट है, एंड दूसरा है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का जो पार्ट है वो जो है गाइस अमरदीप सर लेंगे, जिसमें कि आपको फेसबुक ऐड के बारे में बताएंगे। मैं जो पार्ट लेने वाला हूं वो है वेबसाइट का, कि हम लोग जो स्टोर बनाएंगे जहां पर लोग आएंगे परचेस करने के लिए, वो स्टोर आखिर बनता कैसे है। स्टोर बनाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है किसी भी स्टोर को बनाने के लिए, वो होता है एक डोमेन नेम, ठीक है। क्या होता है, डोमेन नेम, एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है होस्टिंग, है ना। दूसरा होता है गाइस होस्टिंग। अब आइए डोमेन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं कि डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो वेबसाइट का आप नाम देखते हैं, किसी भी कंपनी का नाम देखते हैं, वही उसका डोमेन नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन किया है जैराकी ज्वेलर्स.com करके, ठीक है। ये देख रहे हैं जैराकी ज्वेलर्स.com, तो ये क्या हो गया, ये एक नाम हो गया, इसी को कहा जाता है डोमेन नेम। और ये आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइस अगर आपके पास नाम नहीं होगा तो आप किस नाम से स्टोर चलाएंगे। मान लेते हैं कि आपको एक ऑफलाइन जो है स्टोर बनाना है, अपना एक दुकान खोलना है, ठीक है। तो आप अगर दुकान ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस दुकान के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना। कि हम कौन सा दुकान लेके ओपन कर रहे हैं, मैं स्टेशनरी का कर रहा हूं या फिर राशन का शॉप कर रहा हूं, ठीक है, या फिर कॉस्मेटिक का शॉप कर रहा हूं, तो आपको प्रॉपर अपने दुकान का एक नाम रखना होता है। सेम टू सेम जितनी चीजें ऑफलाइन में होती है एक शॉप को चलाने के लिए, वही सेम टू सेम ऑनलाइन में भी काम करता है। लेकिन ऑनलाइन में गाइस जैसे कि ऑफलाइन में चलाने के लिए यहां पर आपको, मान लेता हूं हमने एक बहुत बड़ा सा स्टोर ओपन किया और इस स्टोर में मैंने 20 स्टाफ्स रखे हैं अपने दुकान को चलाने के लिए, स्टोर को चलाने के लिए। लेकिन वही अगर आप ऑनलाइन में करते हैं, है ना, तो गाइस ऑनलाइन में मात्र 2 से 3 टीम के जरिए हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सारा ऑटोमेशन काम कर रहा होता है। आपको यहां पर काम करने की नीड नहीं है, आपको मार्केटिंग करने की नीड होती है कि आप लोगों से लेकिन अच्छा आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। आपको मार्केट रिसर्च करते रहना होगा कि जो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको यहां पर काम करना होता है। पॉइंट्स दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। ऑनलाइन आप जैसे लाइक जो है स्टोर बना रहे होते हैं, उसी तरीके से हमारा ऑफलाइन भी काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे एक दुकान बनाने के लिए, एक दुकान चलाने के लिए हमें नेम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें भी अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए एक नाम की आवश्यकता हो, है ना। एक नाम हमें चाहिए होगा जिससे कि मैं अपने स्टोर को बनाऊंगा। एंड दूसरा पॉइंट हमने बताया कि किसी भी स्टोर को बनाने के लिए होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। अब जैसे ऑफलाइन स्टोर बनाते हैं तो स्पेस तो लेते हैं ना कहीं, जगह लेंगे तभी तो उस जगह पर अपना शॉप डालेंगे,
हमारा सामान कहीं पर रखा तो होगा ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे कितने सारे पिक्चर्स है, लोगो है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, और अगर मैं नीचे चलता हूं तो देखिए लॉट्स ऑफ थिंग्स है गाइस, है ना, कितने सारे चीजें हमें यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, कहीं ना कहीं तो रखा हुआ होगा ना, तभी तो हमें ये दिख रहा है ना। तो सेम टू सेम हमें क्या करना होता है कि हमें अपने स्टोर बनाने के लिए होस्टिंग का नीड होता है ना, होस्टिंग का नीड होता है जो कि हमें लेना होता है, देन तब जाकर अपना एक आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए मैंने दो चीजें बोला, सबसे पहला डोमेन का, ठीक है, डोमेन होना चाहिए आपके पास, एंड दूसरा आपके पास होना चाहिए होस्टिंग, है ना। ये दोनों चीजें हैं, ध्यान आपका काम हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी आपको सीखने की जरूरत है ना। तो दोनों के बारे में हमने समझ लिया, एक तो नाम चाहिए और दूसरा भाई ये स्पेस चाहिए जहां पर कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को रख रहे होंगे, दैट्स इट। अगर ये दोनों है तो आप बहुत ही इजी वे में वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास पहले से जो है हमने एक डोमेन ले रखा है और हमारे पास होस्टिंग भी है, तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा और वहां पर अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले अपने वेबसाइट के लिए एक लोगो चाहिए होगा। हमें अपने वेबसाइट पे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, कितने सारे आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि बैंगल्स यहाँ पर है, मंगलसूत्र है, बाय कैटेगरी करके है, बाय वन गेट वन फ्री है, अबाउट है, एक्सचेंज योर ऑर्डर है, मतलब कि ये सारे जो है कोई कैटेगरी है, कोई पेजेस है, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना होगा कि हमें अपने वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी को रखना है, ठीक है। तो ये आपको फिर देखना होगा, सबसे पहले लोगो एंड कैटेगरी, एंड उसके बाद आपको अपने वेबसाइट का गाइस कलर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कलर पे आप प्रॉपर वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना सुंदर आपका स्टोर दिखेगा हो सकता है सेल उससे भी आए, राइट। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं ऑफलाइन एक स्टोर ओपन किया, ठीक है, और वो स्टोर हमारा बहुत बेकार सा दिखता है, तो क्या वहां पर कोई सामान लेंगे क्या? आंसर इज नो गाइस, कोई नहीं सामान लेंगे, है ना। अगर मैं प्रोडक्ट ही बेकार रखूं तो ज्यादा हो सकता है कि कोई कस्टमर एक बार सामान ले ले, लेकिन दूसरी बार नहीं लेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान जाएगा कि ये अच्छा क्वालिटी नहीं है। तो हमें ध्यान जो देना होता है कि हमें अपना जो स्टोर बना रहे हैं वो स्टोर काफी सुंदर होना चाहिए। अगर आप यही ऑफलाइन में एक अच्छा सा देखते, किसी भी ब्रांड का आप शोरूम में जाते हैं तो कितने अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके रखते हैं, राइट, बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रख रहे होते हैं, है ना। जो भी सेशन जो भी फेस्टिवल आता है उस अकॉर्डिंग प्रॉपर वो डेकोरेट कर रहे होते हैं ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा सेल हो, है ना। तो इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है कि आप वेबसाइट बनाने आए हैं, ठीक है, तो आप वेबसाइट को कितना खूबसूरत बना रहे हैं इससे भी आपका सेल निर्भर करता है। आपका स्टोर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप पोस्टर चेंज कर रहे हैं, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप जो है रख रहे हैं या नहीं, तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है मायने रखता है आपके ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। सो इस अभी हमारे पास जो है यहाँ पर हमने पहले से अपना डोमेन और होस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी है, ये बेसिक चीजें हैं, आप होस्टिंगर से जाकर अपना डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, एक एक पॉइंट में आगे बढ़ते जाऊंगा और बताते जाऊंगा कि कहां पर मैंने किस चीजों का यूज किया है, आप कैसे इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूं अपने होस्टिंगर प्लेटफॉर्म पे, एंड यहाँ पर आने के बाद हमें अपने वेबसाइट को बनाना है। अब तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेबसाइट लिस्ट पर आके ऐड वेबसाइट, एक नया वेबसाइट बनाना है। तो वेबसाइट बनाने के लिए जो है किसका यूज करते हैं, तो वर्डप्रेस का यूज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं मार्क भी करते जा रहा हूं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, वर्डप्रेस का यूज करेंगे। वर्डप्रेस का इसलिए यूज करेंगे बिकॉज ये हाईली सिक्योर भी है, एंड गाइस ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप जैसा कस्टमाइज करना चाहते हो, आप कोड लिखना चाहते हो, आप कोई थीम प्लगइन्स
जो भी आपको ऐड ऑन करना है आप बहुत आसानी से ऐड करके इसको प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखने की नीड है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सीख लिए, थोड़ा भी जान गए ना, आसान है। वेबसाइट बनाना बहुत बच्चों वाला गेम है ना। सीधा आपको कहां पर आना है, वर्डप्रेस पे आना है, क्योंकि मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एंड गाइस, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट के लिए एक आईडी पासवर्ड रख लीजिए, ताकि जो है आप उसी जो है आईडी पासवर्ड से अपने वेबसाइट को लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने वेबसाइट के लिए यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड रख देता हूं, है ना। ओके, सो गाइस यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है। एंड यहाँ देन इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट ब्लैंक साइट, हमें खाली साइट बनाना है, बिकॉज मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताने जा रहा हूं कि कैसे हमारा वेबसाइट बनेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से डोमेन पे आप बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास गाइस ऑलरेडी डोमेन है, तो मैं जस्ट अभी डेमो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, तो मैं डेमो ही लिख देता हूं, ठीक है। डेमो डॉट अपने डोमेन का नाम, है ना, सॉरी गाइस, जो भी आपका डोमेन नेम होगा, सिंपली आप उस डोमेन को जो है लिखेंगे, एंड उसके बाद उस नाम को जो है आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे मेन डोमेन है वो है ओके randhirrawat.com। चलिए, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ demo.randhirrawat। यहाँ पे देखिए सब डोमेन हमारा आ गया है, एंड इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। कि मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, सिंपल प्रोसेस है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। बस अब थोड़ा थोड़ा गेम देखते जाइएगा, सिंपली समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, LOGO लोगो का अरेंजमेंट करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हमें अपने वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी रखनी है। स्टेप्स को लिखते जाइएगा, स्टेप्स लिख लेंगे ना तो आपको इजी होगा वेबसाइट बनाने में, कि पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग इसी में लेके स्टक हो जाते हैं कि हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, है ना। मैं सबसे पहले क्या करूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लोगो डिसाइड कर लेना है, एंड आप कौन कौन सा कैटेगरी रखने वाले हो। जैसे कि मैं कैटेगरी रखूंगा, यहाँ पे देखिए कितने सारे कैटेगरी है ना, ठीक है। बैंगल्स है, मंगलसूत्र है, एक दो कैटेगरी तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ कि यही कैटेगरी जो है हम लोग रख रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद रिंग भी रख लेंगे, ईयर रिंग, लॉट्स ऑफ कैटेगरी है जो कि हम लोग रख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना है। एंड तीसरा काम जो है हमें करना है कि तीसरा हमें अपने वेबसाइट का कलर डिसाइड करना होगा कि किस कलर से अपने वेबसाइट को बना रहे। जो कलर आपका लोगो होगा उसी कलर कॉम्बिनेशन में आपको अपने वेबसाइट को बनाना है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद हम लोग आएंगे वेबसाइट के पोर्शन पे गाइस, कि कहां पर हमारा वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए, कहां पर कौन सा पोस्टर होना चाहिए, कहां पर कौन सा हमारा हेडर सेक्शन होता है, कौन सा हमारा हीरो सेक्शन होता है। इसके बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। सिंपल देखिए, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। किस नाम से हुआ है, demo.randhirrawat.com करके, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करना होगा किसका, तो लोगो का करना होगा, है ना। एंड गाइस, हम अपने वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ थीम्स का और कुछ प्लगइन्स का यूज करेंगे। आइए थीम्स और प्लगइन्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। क्या होता है थीम गाइस, होता है कि आप अपने वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करते हैं, कहां पर कौन सी चीजें रखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस सेक्शन को कहा जाता है हेडर सेक्शन, है ना। इस सेक्शन को क्या कहा जाता है, हेडर सेक्शन। आप देख रहे होंगे इसके भी ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है ना, इसको कहते हैं टॉप बार, ठीक है। एंड इसके बाद जस्ट आप नीचे देखेंगे ये एक बैनर लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। और नीचे चलेंगे तो और इसको कहते हैं, नीचे और चलेंगे तो वो हमारा मेन बॉडी होता है,
एंड उसके बाद फूटर सेक्शन होता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वेबसाइट को नीचे करते हैं, ये देखिए ये मेन बॉडी में हमारा आता है, ठीक है, कि आपके वेबसाइट का लाइक गाइस कैसा स्ट्रक्चर होगा। एंड उसके मैं नीचे चलता हूं तो यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर जस्ट नीचे आ गए तो ये हमारा फूटर सेक्शन होने वाला है। ये देख रहे हैं सबसे नीचे जो सेक्शन हमें दिख रहा है, कस्टमर केयर, क्विक लिंक, है ना, जयरा की ज्वेलर्स, तो ये क्या है, ये है गाइस फूटर सेक्शन, ठीक है। और इसके भी नीचे अगर मैं चलूंगा तो ये देखिए एक और सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर जस्ट लाइन खींचकर, इसको कहते हैं सब फुटर, जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं सब फुटर, ठीक है। चलिए अब हमारे वेबसाइट में नीड होगी किसकी, तो एक पहले तो थीम की नीड होगी, ताकि जैसे वहां पर अलग अलग तरीके से लाइक जहां पर लोगो लगा है, कैटेगरी लगा है, सर्च बटन लगा है, तो हम भी अपने वेबसाइट पे लगा पाए। सिंपली हमें करना क्या है, ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है, मतलब कि मैं एक नया थीम यहाँ पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए एक थीम आ गया एस्ट्रा करके, इसी से वेबसाइट को बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया। देन इसके बाद अब मैं इस थीम को एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा थीम एक्टिवेट हो गया। अब आइए थीम एक्टिवेट हो जाएगा तो अपने वेबसाइट को एक नए टैब में पहले तो ओपन कर लेंगे। ये देखिए ओपन हो गया है ना। हमने बोला था गाइस अपने वेबसाइट को बनाने के लिए लोगो की नीड होगी, तो आइए मैं क्या करता हूँ, कैनवा पे चलता हूँ, क्योंकि वहीं से सबसे जल्दी हमें लोगो बनकर मिल जाएगा, है ना। तो गाइस मैं कैनवा पे आता हूँ और कैनवा पे अपने वेबसाइट के लिए एक मैं लोगो क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि हमें लोगो अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग बनवाना है, ठीक है। तो गाइस अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, ताकि मैं जिस साइज का बोलूं उस साइज का लोगो मुझे मिले, ठीक है। तो कस्टम साइज पे आया और लोगो का साइज है 272 इंटू 90 पिक्सल, है ना, 272 इंटू 90 पिक्सल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, विड्थ हमारा 272 और हाइट जो है 90 पिक्सल होना चाहिए, है ना। एंड इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करता, ये क्रिएट न्यू डिजाइन पे मैंने क्लिक किया। इस साइज का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये साइज हमारे पास आ गया। अब इसी में हमें अपने लोगों को बनाना है, सिंपल सा है। मैं ऐसा करता हूं कि आता हूं यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको जो है जस्ट सिंपल बताता हूं कि हमें जो है ज्वेलरी टाइप का क्या चाहिए, लोगो चाहिए, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया ज्वेलरी लोगो, ज्वेलरी का लोगो हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए लॉट्स ऑफ लोगो हमारे पास यहाँ पर आ गया, है ना। एंड इसके बाद जो भी लोगो आपको अच्छा लग रहा है, आपको उस लोगो को सेलेक्ट करना है ना। तो चलिए मैं जो लोगो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं जो है इस वाले लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर लोगो है एक, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। हाँ लेकिन ध्यान से समझिएगा, मैं इस लोगो को अभी सेलेक्ट किया हूं, लेकिन इस लोगो को मुझे दूसरे वाले जो हमने ये लिया है, डिजाइन लिया है, जो हमने स्पेस लिया है, उस पे हमें पेस्ट करके इसको प्रॉपर फिक्स करना होगा, बिकॉज यही साइट जो है हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर दिख पाएगा, ठीक है। तो मैं लोगो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए लोगो को हमने बड़ा कर लिया, एडजस्ट कर ले रहा हूं इस बॉक्स में, ताकि प्रॉपर हमारे वेबसाइट पे विजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने कुछ इस प्रकार से लोगो क्रिएट कर लिया, ये देखिए, है ना, ये लोगो हमारे क्रिएट हो गया। शेयर के बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, बिकॉज इसलिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कर रहा हूं, ताकि अगर मैं इसके पीछे कोई लोगो या ये कोई कलर अगर मैं रखना चाहूं तो प्रॉपर हमारा लोगो विजिबल होकर आए। लेकिन अगर हम व्हाइट रख रहे हैं या फिर पैडेड व्हाइट रख रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का व्हाइट रख रहे हैं या फिर कोई भी येलो हो गया, पिंक हो गया, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है, जो आपके वेबसाइट के लिए अच्छा है, तो उस कलर को आप रख सकते हैं। एंड डाउनलोड के बटन पे हमने क्लिक किया, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने अपने वेबसाइट के लिए लोगो बना लिया और डाउनलोड भी कर लिया। अब आइए डाउनलोड हमने कर लिया तो चलिए लगा भी लेते हैं, है ना। तो लगाने के लिए सिंपल अपने वेबसाइट को ओपन करना है। कहां पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा गाइस, एकदम सिंपल है।
कस्टमाइज के बटन पे। कितना आसान है? कस्टमाइज के बटन पे आ गए और क्लिक कर देंगे। स्टेप्स को लिखते जाइएगा, मेरे साथ साथ बना पाइएगा, है ना। तो कस्टमाइज के बटन पे हमने क्लिक किया एंड ये देखिए हमारे लिए ये एडिटेबल मोड ओपन करके दे देगा। ये एडिटेबल मोड ओपन करके देगा जहां पर कि मैं हेडर एंड फूटर क्रिएट कर सकता हूं। क्या क्या क्रिएट कर सकता हूं? हेडर एंड फूटर क्रिएट कर सकता हूं। अभी आप देख रहे होंगे ये जो है ना डमी टाइप का साइट हमारे पास आ रहा था ब्लू ब्लू करके, है ना। तो गाइस अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बस आपको सिंपल क्या करना है, एक पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारा जो है हमेशा वही विजिबल हो, ठीक है। तो पेज कैसे क्रिएट करेंगे? वर्डप्रेस पे जाएंगे, मैं चाह रहा हूं कि प्रॉपर आपको विजिबल होकर दिखे। तो पेज पर आ गए, ऐड पेज पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद हम पेज का नाम रख रहे हैं HOME, होम पेज, ताकि मैं इसको फ्रंट में दिखाऊं। पब्लिश हमने कर दिया, पब्लिश के बटन पे क्लिक करके, और ये पेज हमें हमेशा हमारे डोमेन पे दिखता रहे तो सेटिंग पे आकर रीडिंग सेक्शन में आकर हमें स्टैटिक पेज, स्टैटिक का मतलब कि एक आपके वेबसाइट का रुका हुआ पेज, कि कभी भी अगर demo.randirrawat.com डालूं तो हमारा होम पेज ही खुलकर आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने बोला क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट को हेडर सेक्शन को, जो हमारा हेडर सेक्शन है उसको एडिट करेंगे। देखिए एडिट करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। कस्टमाइज के बटन पे दो ऑप्शन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज दिख रहा है। इनकेस कभी अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ना दिखे आपको अगर कस्टमाइज का ऑप्शन, तो वर्डप्रेस पे आइएगा, अपीयरेंस में आइएगा, थर्ड नंबर पे देखिए कस्टमाइज दिखेगा। अगर वहां पर ना दिखे तो आपको यहाँ पर जरूर दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कस्टमाइज। जैसे ही मैंने कस्टमाइज के बटन पे क्लिक किया ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, जस्ट ऑप्शन आएगा क्या, हेडर सेक्शन। मैं हेडर सेक्शन को बना रहा हूं, तो हेडर सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया गाइस, एंड साइट टाइटल एंड लोगो। तो जस्ट मैं साइट टाइटल एंड लोगो पे क्लिक कर रहा हूं एंड सेलेक्ट लोगो। कौन सा लोगो है? तो हमने जो बनाया है लोगो, सिंपल सिंपल सिंपल, ये देखिए हमारे यहाँ पे लोगो है, तो मैंने लोगो को सेलेक्ट किया, ओपन के बटन पे क्लिक कर रहा हूं और ये हमारा वेबसाइट का लोगो आ गया। सेलेक्ट कर दिया गाइस, यहाँ पे देखिए एंड ये लोगो हमारे वेबसाइट पे लग गया। देख रहे हैं कितना आसान था, लग गया, राइट। अब लोगो को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, देन आप यहाँ से लोगो को स्पेस वगैरह जैसे आपको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे साइट का टाइटल दिख रहा है, हमें नहीं चाहिए तो बस इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट, है ना। गाइस अभी देखेंगे हमारे यहाँ पे साइट पे ना, देखिए यहाँ पे बैंगल्स है, मंगलसूत्र करके बहुत सारी कैटेगरीज है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साइट पे ऐसा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करूंगा बिकॉज हमारे पास मैं काफी स्टॉक रखने वाला हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा गाइस, अब आपको ई कॉमर्स स्टोर, हम लोग ये ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो एक हमें नीड होगी किसकी, प्लगइन्स की, जो कि आपका लगभग 60% काम करके दे देगा, है ना। सिंपली आपको आना है प्लगइन सेक्शन में एंड प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करना है और आपको डाउनलोड करना है एक जो है प्लगइन जिसका की नाम है WooCommerce। WooCommerce करता क्या है ना कि आपके लिए लॉगिन पेज बना देता है, आपके लिए शॉप पेज बना देता है, आपके लिए कार्ड पेज बना देता है, सारे पेजेस बना देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, WooCommerce प्लगइन्स, दैट्स इट। इसका देखिए 7+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है गाइस। कितने सारे स्टोर चल रहे होंगे इस प्लगइन्स पे, राइट। सिंपल आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा ना, तो हमारे वेबसाइट का काम देखेंगे, हमारे वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया है एंड इसके बाद गाइस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक किया है, देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक WooCommerce का प्लगइन्स आ गया है। ये देखिए यहाँ पर WooCommerce का प्लगइन्स आ गया है और WooCommerce में अगर मैं दिखाऊं तो देखिए होम दिख रहा है, ऑर्डर्स दिख रहा है, कस्टमर दिख रहा है, कूपन दिख रहा है, रिपोर्ट्स दिख रहा है, सेटिंग दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है ना, एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, लॉट्स ऑफ चीजें यहाँ पर आ गए एंड एक ऑप्शन प्रोडक्ट का भी आ गया, एनालिटिक्स का भी आ गया। आप चेक कर सकते हैं आपके वेबसाइट पे जो है कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ध्यान से देखिएगा और समझिएगा,
बहुत ही आसान है। जैसे ही आप कॉमर्स स्टोर लाइक ई कॉमर्स का जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करेंगे ना, और पेज सेक्शन में अगर आप जाकर देखेंगे तो खुद ब खुद कितने सारे पेजेस बन गए हैं। कार्ड बन गया, चेकआउट बन गया, होम बन गया, माई अकाउंट बन गया, प्रिवेसी पॉलिसी बन गया, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बन गया, शॉप जो है ऑप्शन वो आ गया है। इतने सारे पेजेस ऑटोमेटेड बन गए, मैंने नहीं बनाया है, मैंने बस प्लगइन्स इंस्टॉल किया है और ये खुद ब खुद बनकर तैयार हो गया है ना। और अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं जो हमने अभी साइट बनाया है, तो यहां पर देखेंगे ऑटोमेटिक काम हो रहा है कि यहां पर आपका जो है देखिए हेडर सेक्शन में कार्ड आ गया, चेकआउट आ गया, होम आ गया, माय अकाउंट आ गया, शॉप पेज आ गया, कितने सारे ऑप्शंस ऑटोमेटेड आ गए। बस मुझे अरेंज करना है इसको। अब अरेंज कैसे करूंगा, तो सबसे पहले हमें होम पेज रखना है। तो आइए अरेंज करने के लिए इस पेंसिल का एक छोटा सा बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं मार्क कर दूंगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना छोटा सा बटन। इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। तो जस्ट गाइस मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू बनाऊंगा मैं। तो प्राइमरी मेन्यू लाइक यहाँ पर मैं इसका बस नाम दे सकते हैं, इससे कुछ होता नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी, बस आप जहां जहां जो सेलेक्ट करेंगे वो दिखेगा, ठीक है। तो मैं प्राइमरी मेन्यू ही करता हूँ एंड इसके बाद क्रिएट न्यू मेन्यू, यहाँ पे देखिए नया मेन्यू, आप मेन्यू का नाम भी डाल सकते हैं। तो मैं मेन्यू का नाम रख देता हूँ हेडर करके, क्योंकि मैं हेडर में लगा रहा हूँ, ठीक है। हेडर में मैंने लगा दिया एंड इसके बाद गाइस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अब कह रहा है कि हेडर का जो मेन्यू आपने बनाया है उसमें आप कौन कौन से पेजेस को रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर होम पेज मैं रखना चाहता हूँ, माय अकाउंट रखना चाहता हूँ, कार्ड पेज रखना चाहता हूँ एंड शॉप पेज रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे पेजेस हमने ऐड कर दिया। अब लेकिन मैं चाहता हूं ना कि होम एंड उसके बाद शॉप आ जाए, तो बस ड्रैग करिए, ड्रॉप कीजिए, देखिए शॉप हमारा इसके बगल में आ गया है ना। फिर चाहता हूं मैं कार्ड पे ज्यादा है, तो कार्ड को मैंने उठा के ड्रैग कर दिया, कार्ड आ गया, सॉरी कार्ड यहाँ पे देखिए आ गया एंड इसके बाद चाहता हूं मैं माय अकाउंट आए, तो माय अकाउंट यहाँ पर आ गया, राइट। इतने सारे मैंने पेजेस को यहाँ पर मैंने एड ऑन कर दिया एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर ऐड करने के बाद अब हमें कलर कॉम्बिनेशन पे भी तो काम करना होगा ना, कि हमारा वेबसाइट उसी कलर के अकॉर्डिंग दिखे, है ना। तो सिंपल है गाइस, आपको इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है और डिजाइन के बटन पे, यहाँ पे देखिए डिजाइन का बटन आ रहा है एंड इसके बाद डिजाइन पे आने के बाद आपको टेक्स्ट का कलर, ये जो कलर है कौन से कलर से आपको रखना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का कलर कुछ इस प्रकार से आ जाए। तो देखिए मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है और अगर मैं चाहता हूं कि इसको बड़ा थोड़ा दिखाना, जिस अकॉर्डिंग आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, यहाँ से बहुत ही इजी वे में फॉन्ट का साइज सेलेक्ट करके फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हेडर सेक्शन बनाया। अब मैं चाहता हूँ हेडर सेक्शन में एक और ऑप्शन ऐड करने के लिए, है ना, कौन सा, कि हमारे हेडर सेक्शन में गाइस एक सर्च बटन आना चाहिए। तो ये जितने छोटे छोटे चीजें मैं ऐड करूंगा, जैसे कि सर्च बटन के लिए हमने लाइक जो है ऐड करना है क्या, सर्च बटन ऐड करना, तो ये प्लगइन्स के थ्रू होगा। अगर मुझे अपने वेबसाइट में लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट करना है तो ये प्लगइन्स के थ्रू होगा। मतलब कि हर एक छोटा फीचर एंड फंक्शन जो है वो प्लगइन्स के थ्रू होता है ना। मुझे वेबसाइट पे अपना विश लिस्ट लाइक जो है ऑप्शन डालना है, तो इसके लिए एक छोटी सी प्लगइन्स है ना, विश लिस्ट प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे अपने वेबसाइट एनालिटिक्स आप मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना हर एक काम के लिए। अगर आपको कहीं पे पेमेंट करना है तो फोन पे आपने इंस्टॉल किया, अगर लाइक आपको जो है कुछ सामान ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो, ब्लिंकिट, है ना, फ्लिपकार्ट, मिनट, बहुत सारे लॉट्स ऑफ गाइस जो है एप्लीकेशन है जिसको कि आप इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए आप रैपिडो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, उससे आप क्या करते हैं कि बुक कर रहे होते हैं अपने कार को, बाइक को, जो भी कर रहे होते हैं, है ना। तो अपने मोबाइल में लाइक हर एक काम को करने के लिए क्या रख रहे हैं आप, प्लगइन्स रख रहे हैं। वेबसाइट में भी सेम है, हमें एक ऐड ऑन करना है क्या, सर्च बटन। मैं प्लगइन्स पे आया, ऐड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखूंगा FIBO, फिबो सर्च करके, ठीक है। तो फिबो सर्च बॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, सॉरी, है ना, सर्च बॉक्स। कई सर्च बॉक्स आप जो है
यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के कहीं पर भी किसी भी सेशन पे। जस्ट फेवो सर्च बॉक्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ गया यहाँ पे फेवो सर्च बॉक्स। एंड इसके बाद इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है इंस्टॉल हो गया। सिंपली अब हमें क्या करना है, इसको जाकर लगा देना है। सिंपली कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा एक शॉर्ट कोड। मतलब कि इस कोड को जहां पर भी मैं लिखूंगा वहां पर हमारा प्लगइन देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या दिखाना है, हेडर में दिखाना है। तो मैं हेडर में चाहता हूं बीच में दिखे, तो यहाँ पे देखिए हेडर का बीच वाला पोर्शन ये है। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस मैं ले लेता हूँ विजिट्स 1, क्योंकि इसमें कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो विजिट्स 1 मैंने सेलेक्ट किया है एंड गॉट इट पे क्लिक करना है। हमें क्या मिला है, शॉर्ट कोड मिला है। ठीक है, तो शॉर्ट कोड हमें शॉर्ट कोड वाले ही सेक्शन में लिखना होगा। शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे लिया और ये देखिए शॉर्ट कोड जैसे ही डाल रहा हूँ हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ गया है ना। यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। हेडर का काम खत्म। और आपको हेडर में कुछ लाइक जो है कुछ भी अगर करना है तो कलर वगैरह जो भी आपको जैसे चेंज करना है बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अब आते हैं फूटर सेक्शन। फूटर देखिए कितना आसान है। सिंपली आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। सबसे नीचे वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए फूटर सेक्शन। सबसे पहला है कॉपीराइट। इस बटन पे मैंने क्लिक किया और यहां पर आने के बाद गाइस पावर्ड बाय, मैं चाहता हूं कि हमारा नाम लिख कर आए। आप अपना स्टोर बनाएंगे तो आपका नाम या फिर आपके स्टोर का नाम आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं RANDSER रणधीर कुमार। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। तो पावर्ड बाय क्या दिख रहा है, रणधीर कुमार, है ना। एंड इसके बाद अब देखेंगे फूटर सेक्शन में ना बहुत सारे वेबसाइट का, ये देखिए कुछ इस तरीके से कस्टमर केयर, टाइमिंग, क्विक लिंक्स, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है ना। आपको भी ऐसा बनाना है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं चाहता हूँ क्विक लिंक्स बनाना, कैसे बनाएंगे, तो अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करना है। विजिट्स 2 पे मैं क्लिक करता हूँ बिकॉज 1 हमने ऐड कर रखा है ऊपर में। तो 2 पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद गाइस प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां पर आने के बाद सिंपल 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 पैराग्राफ हमें यूज करना है और लिख देना है क्विक लिंक। ये देखिए जैसे क्विक लिंक लिखा है यहाँ पे आ गया। अब हमें क्विक लिंक को बना देना है हेडिंग ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और नेक्स्ट हमें ऐड करना है क्या, तो नेक्स्ट हमें ऐड करना है टेक्स्ट ऐड करना है या फिर पैराग्राफ जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। या पैराग्राफ ही मैं ऐड कर देता हूं। अब पैराग्राफ में हमें क्या क्या चाहिए, तो जैसे किसी भी वेबसाइट के लिए टर्म एंड कंडीशन होता है। ठीक है, बहुत सारे लाइक जो है सेक्शन बनाए जाते हैं, पेजेस बनाए जाते हैं, है ना। तो पेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, ये सब इसलिए है ताकि आपका वेबसाइट स्मूथ चले। देखिए अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस मैंने पहले से ऐसे लिख कर रखा है कि कौन कौन सा पेजेस चाहिए। तो ये हमें पेजेस चाहिए, तो बस सिंपली उठाकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए क्विक लिंक में ये पेजेस आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस विजिट्स 2 यहाँ पर आ गया एंड अब मैं यहाँ पे विजिट 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम टू सेम जो चीजें मैंने अभी किया है उसी चीजों को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। सिंपली यहाँ पर आ गया, प्लस के बटन पे आ गया, क्लिक कर लिया एंड पैराग्राफ पे क्लिक किया। ये देखिए पैराग्राफ। अब हमें यहाँ पे लाइक लिखना है कुछ और। ठीक है, जैसे मैं कंपनी लिख दिया या फिर होम सेक्शन, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने होम लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी आपको अपने वेबसाइट में अपने स्टोर में लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो मैंने लिखा है जो किसी और वेबसाइट वाले ने लिखा है आप लिखेंगे तभी आपका चलेगा, या फिर ये जरूरी होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जैसा पसंद आ रहा है, आपको जो लिखना है, आपके वेबसाइट का जो क्या टर्म कंडीशन है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फूटर सेक्शन बनाया एंड इसके बाद फिर से मैं विजिट 4 पे क्लिक करता हूं और अगले बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एड्रेस कस्टमर केयर जैसे यहाँ पर है तो मैं भी अपने वेबसाइट पे कस्टमर केयर का जो है ऑप्शन डाल देता हूँ ताकि किसी को भी अगर कनेक्ट करना रहा तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाए। तो मैंने यहाँ पर आया, कस्टमर केयर डाल दिया एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आने के बाद कस्टमर केयर में जो भी आपका डिटेल है, जैसे कि मैं यहीं से अभी कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा आप,
अपना खुद का क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आया एंड प्लस के बटन पे क्लिक किया, पैराग्राफ पे क्लिक किया एंड यहां से मैंने कस्टमर केयर डाल दिया। देखिए कितना आसान था, फुटर सेक्शन कंप्लीट। अब बस इसके कलर वगैरह पे हमें काम करना है। तो बैकग्राउंड का कलर मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड का ना कलर थोड़ा कुछ इस प्रकार से हो जाए, जैसा कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कलर, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड इसको गाइस मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश के बटन पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसको जो है पब्लिश कर दिया। एंड यहाँ पे पब्लिश करने के बाद अब सिंपली हमें अपने पेजेस को बनाना है और शॉप में जो भी हमें प्रोडक्ट रखना है बस इतना ही काम करना है। देखिए बेसिकली होता क्या है, लोग स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना? लोग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कहां से स्टार्ट करें, या फिर स्टेप्स नहीं पता होता है कि मैं कहां से आखिर स्टार्ट करूं। हम अपने वेबसाइट को बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट को अगर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, तो वेबसाइट में सबसे पहला चीज क्या बनना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टेप्स हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप्स हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टेप्स आपको क्लियर होगा तो आप बहुत ही इजी वे में अपने वेबसाइट को बना पाएंगे, अपने बिजनेस को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा, इसी चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे कितना भी आप सीख लीजिए। एंड गाइस जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा एक बार में सब कुछ परफेक्ट बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी बिजनेस में नहीं हुआ है। हर एक बिजनेस छोटे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा फुल प्रोफेशनल जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं लॉन्च नहीं करूंगा, है ना? अगर इस मोड में रहेंगे कि जब तक हमारा पूरा साइट अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तब तक लॉन्च नहीं करेंगे, तो आपकी बिजनेस, आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, क्योंकि आप परफेक्शन हमेशा खोजते रहेंगे, है ना? तो इसीलिए जितना भी आपसे हो रहा है, जो भी सेटिंग्स हो रहा है, अगर कुछ नहीं ऑप्शन आपसे आ पा रहा है, फिर भी आप स्टार्ट कीजिए। 100% जब आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, काम आप करना स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपका वेबसाइट 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से सेल करेंगे गाइस, उससे आप अच्छा मार्जिन प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन आपको नीड है स्टार्ट करने की। अगर लाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो दिक्कत है ना? तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसा आ रहा है स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। सो मैं यहाँ पर आ गया अपने वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे अब हमें अपने वेबसाइट को बनाना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना। अट्रैक्टिव बनाने के लिए 4-5-6 चीजों की नीड है, दैट्स इट। और आपको बस काम करने आना चाहिए, सिंपल। देखिए आना है कहां पर, पेज वाले सेक्शन पे। और गाइस हाँ, अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए, बनाने के लिए एक हमें और प्लगइन्स की नीड है, जिसका की नाम है एलिमेंटर। क्या नाम है? एलिमेंटर। और एलिमेंटर गाइस यहाँ पे देखिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया। अब ऐसा नहीं कि मैं एलिमेंटर से बना रहा हूं तो आप भी एलिमेंटर से, हो सकता है आप किसी और एलिमेंट के बारे में जानते हो, बट सबसे अच्छा जो एलिमेंट है गाइस, जिससे ये पेज बिल्डर है, एलिमेंटर है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को बहुत ही इजी और आसान तरीके से वेबसाइट को बना पाएंगे। बहुत आसान है, देखिएगा अभी मैं यूज करूंगा सारे एलिमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होम पेज क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमारा जो और पेज है, शॉप पेज है, कार्ट पेज है, वो ऑटोमेटेड बन के तैयार है, रेडी हो गया है ना? जैसे ही हमने प्लगइन से इंस्टॉल किया था कॉमर्स का, हमारा काम स्टार्ट हो गया था, बन गया सारा। बस हमें प्रोडक्ट अपडेट करना है सीधा, है ना? तो बस हमें होम पेज पे आना है, और होम पेज पे आने के बाद गाइस सिंपल 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 हमें क्लिक करना होगा कि हमें अपने वेबसाइट को किसके जरिए बनाना है। तो हमें अपने वेबसाइट को बनाना है एडिट विथ एलिमेंटर, मतलब कि एलिमेंटर के थ्रू हमें अपने वेबसाइट को बनाना है। तो मैंने किस पे क्लिक किया? एलिमेंटर के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। आइए फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। सिंपल क्या करना है, सिंपल गाइस आपको आना है अपने वर्डप्रेस ये डैशबोर्ड पे। एंड गाइस डैशबोर्ड पे आने के बाद होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद सिंपली आपको एडिट विथ एलिमेंटर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे दिखेगा। यही दोनों सेक्शन में कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है।
जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया है और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से खुलकर आ गया। ये देख रहे, अब मैं चाहता हूं हेडर सेक्शन बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग बनाओ। सिंपली ध्यान से एकदम देखिएगा, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, फ्लिक्स बॉक्स, और मैं यहाँ पर एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूं भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉक्स सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि एक बैनर लगाना है ना। मैं चाहता हूं यहाँ पर एक बैनर लगाना चाहता हूं। सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ पे तो इमेज रखना चाहता हूं। सिंपली बैनर तो हमारा इमेज ही होगा ना, तो इमेज मैंने उठाया और इमेज हमें रखने के लिए इमेज आपके पास होना चाहिए। तो गाइस वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपको जो है थोड़ा क्रिएटिव पे भी काम करना होगा कि आप जो है अपने वेबसाइट के लिए कैसा कैसा डिजाइनिंग आपने सेलेक्ट कर रखा है, क्या चीजें सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गाइस मैंने कुछ बैनर्स बना रखे हैं, कुछ हमने प्रोडक्ट्स भी रखे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, सो दैट कि हम लोग जो है प्रॉपरली वेबसाइट को बना पाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास काफी सारे पिक्चर्स हैं। मैं एक ही बार में सारे को क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ताकि बार बार हमें नीड ना हो लाइक जो है अपलोड करने का। मैं सारा एक ही बार अपलोड कर दिया। ठीक है, बस सेलेक्ट करेंगे, हमारा काम डन होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी सारा हमारा अपलोड हो रहा है। हमने सबसे पहला क्या रखा है अपने वेबसाइट पे कि हमें बैनर दिखना चाहिए। तो देखिए बस मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया बैनर के लिए। हमने क्या किया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। इतना ही काम हमने किया और हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर सारे जितने भी सेक्शन है सारे यहाँ पे पिक्चर आ गए। अब सिंपली हमें जहां पर जो नीड होगी, जहां पर जो लगाना होगा, हम उस पिक्चर को लगा रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये दोनों हमारा बैनर है, तो इस बैनर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेलेक्ट के बटन पे क्लिक किया। ये देखिए हमारे यहाँ पर बैनर ऐसा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी आए। ठीक है, तो टेक्स्ट हमें लाने के लिए सिंपली गाइस सेलेक्ट करना होगा दो बॉक्स, ताकि एक साइड हम टेक्स्ट लाए और एक साइड हमारा पिक्चर इमेज दिखे। तो मैंने यहाँ पर दो बॉक्स सेलेक्ट किया है। हेडिंग उठाकर रखता हूं कि कुछ टेक्स्ट इसमें रख लेंगे, फिर से टेक्स्ट हेडिंग रखते हैं और एक मैं बटन यहाँ पर रख देता हूं, ताकि हमारे वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार से बटन दिखाई दे। सिंपल। एंड इसके बाद अब इसके पीछे मैं बैकग्राउंड लगा देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया 6 बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड आ गया एंड गाइस बैकग्राउंड में हमें वो इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आप इमेज दिखाना चाहते हैं। चलिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इमेज आ गया, लेकिन अभी इमेज हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो गाइस छोटा दिखने का पीछे रीजन ये है कि आप इसको जितना बड़ा टेक्स्ट करेंगे, जैसा आप रखना चाहते हैं। देखिए मैं कुछ इस प्रकार से इसको रख रहा हूँ। ठीक है, एंड टेक्स्ट को जो भी आप जैसा आप रखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है एंड बटन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय नाउ, बाय नाउ। ठीक है, ये देखिए। एंड इसके बाद अब हमें टेक्स्ट में कुछ अच्छा सा डिजाइन रखना होगा। ठीक है, तो और अच्छा सा टेक्स्ट हमें लिखना भी होगा, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ डिजाइन्स है। ठीक है, वहीं से मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और उसी टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ऐसा आपको जो मन में आए, जो अकॉर्डिंग टू सीजन हो गए, वो आप जो है रख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओके ये कॉपी नहीं हुआ, खैर कोई नहीं। मैं यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी रहने देता हूँ, या फिर ज्वेलरी वेबसाइट से कुछ भी हम लोग उठा लेते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया और हेडिंग पे सिंपली गाइस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसके हमें कलर पे भी काम करना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अपने वेबसाइट के लिए कलर एंड टेक्स्ट भी हमें ध्यान रखना है। तो टेक्स्ट गाइस हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, बड़ा छोटा जैसे आपको करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद सब टेक्स्ट है, इसके कलर में जो भी आपको चेंजेस करना है, जैसा आपको रखना है, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रख पाएंगे। सिंपल है। बाय नाउ का बटन है, मैं चाहता हूँ बाय नाउ का बटन जो है, मैं यहाँ पर बाय नाउ के बटन को ग्रीन नहीं करके हम अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग रखेंगे, थोड़ा डार्क लकी या फिर कुछ इस प्रकार से मैं अपने वेबसाइट का बटन का कलर रख देता हूँ। देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत यहाँ पर हमारे ये क्रिएट हो गया, पीछे बैकग्राउंड भी लग गया, है ना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से अभी हमारी वेबसाइट पे ये बनकर तैयार हो गया।
एंड इसको गाइस मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देता हूं ताकि लोग देख भी पाए। तो मैं यहाँ से एक बार ओपन करता हूँ एक नए टैब में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं नए टैब में ओपन करता हूँ और ये हमारा साइट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देख रहे है ना। अब मैं चाहता हूं इसके नीचे कैटेगरी बनाना। सिंपल सा सॉल्यूशन है। कैटेगरी कैसे बनेगा? प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहां से मैं क्या करता हूं, जो 4 बॉक्स है, 4 कंटेनर है, उसको मैंने उठा लिया और उठाने के बाद सिंपली हमें सारे में इमेज ऐड करना है। ये देखिए इमेज ऐड हमने कर दिया और इसमें हमें कौन कौन सा, जैसे कि मैं कैटेगरी चाहता हूँ रिंग चाहता हूँ, मैं लाइक जो है ब्रेसलेट चाहता हूं, जो भी कैटेगरी आते हैं, तो यहां से उस कैटेगरी को हमें उठा लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक को उठाया और ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर बनाना होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक को बनाइए, बाकी सारे को डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है। एक को क्या करना है, बनाना है और बाकी सबको डुप्लीकेट करना है। चलिए तो मैं यहां से एक मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया है गाइस और इस पिक्चर को जो है मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया हूं और मैं यहाँ पे जो है इसमें एक बॉर्डर भी लगा देता हूं ताकि हमारा कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखाई दे। और अगर हमें पिक्चर छोटा बड़ा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कैटेगरी हमारा दिखे और बॉर्डर का कलर थोड़ा अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए, तो वो भी हमें सेलेक्ट करना होगा। एंड इसके नीचे मैं चाहता हूं कि हमारा जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ भी रहे कि ये है क्या, एक्चुअली ये प्रोडक्ट क्या है। इस पे क्लिक करने से कहां पहुंचे, ये कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ EAR ईयर रिंग, है ना। मैंने यहाँ पे ईयर रिंग लिख दिया गई एंड इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ ताकि बीच में दिखाई दे एंड इसके जो है साइज को इस अकॉर्डिंग फिट करेंगे, है ना, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और ये काफी ज्यादा बोल्ड है तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसके कलर को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमारा वेबसाइट है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रख दी हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं। और ये गाइस थोड़ा यहाँ पे जो है ना मार्जिन बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर की ओर मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है, टॉप की ओर लेकर जाता हूँ ताकि हम प्रॉपर जो है ये हमें दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए अब बस एक बन गया। अब इसी को हमें डुप्लीकेट करना है, इसी को हमें डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है। देखिए डुप्लीकेट मैं करते जा रहा हूं और देखिएगा कितना जल्दी 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 चेंज हो गया, कितना आसान है। बस मैंने डुप्लीकेट किया है और कुछ नहीं किया है। ये देखिए डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट बन गया। अब हमें सब में बस पिक्चर को चेंज करना है। ये देखिए फटाफट से चेंज करता हूँ। नाम भी चेंज कर लीजिएगा, आप जो नाम का रख रहे हैं, मैं डेमो वही रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने फटाफट से चेंज कर दिया। एक हमने बनाया और बाकी का डुप्लीकेट कर दिया, है ना। एक बनाया बाकी का डुप्लीकेट, इतना ही तो बस सीखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं ज्यादा करना है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी बनकर तैयार हो गए। एक क्रिएट किया, बाकी सारा ऑटोमेटेड डन है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ हमारी वेबसाइट पे ना छोटी छोटी पोस्टर्स आ जाए, बैनर्स आ जाए, कुछ इस प्रकार से मैं चाहता हूँ। तो फिर से मैं ये जो 4 हमारा बॉक्स है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इमेज यहाँ से फिर से उठा लेते हैं, क्योंकि आपके वेबसाइट का जो मेन चीजें होता है कि आप कैसे क्या बैनर, किस तरीके का पोस्टर आप ऐड ऑन कर रहे हैं। तो मैं एक ये ऐड करता हूँ। दूसरा आइए, दूसरा के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इमेज यहाँ से उठाना है और इमेज उठाकर सीधा रख देना है। अब इमेज मैंने पुट कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा 3D लुक यहाँ पर 3D टाइप से थोड़ा चाहिए, तो आप जैसा करना चाहते हैं बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा इमेज अभी 3D टाइप से दिखने लगा हुआ है ना। तो आपको जिस तरीके से दिखाना है सिंपली उस तरीके से कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर इमेज उठा रहा हूं और यहाँ पर मैंने इमेज को रख दिया है और सिंपली इमेज को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और गाइस यहाँ पर फिर से मैं पिक्चर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए पिक्चर आ गया एंड फिर से मैं यहाँ पर इमेज पे आया और फिर से एक पिक्चर को रख लिया। कितना आसान था, बस 4 हमने पिक्चर रख लिया है ताकि हमारा वेबसाइट खूबसूरत दिखे। पब्लिश करके आइए, देखिए कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करता हूँ गाइस और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें जो है विजिबल हो रहा है। देखिए
अभी ये ओके अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में अभी अपडेट दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, है ना, नीचे हमारा यहाँ पर कैटेगरी आ गया और इसके नीचे हमारा ये पिक्चर्स आ गया जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। राइट, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट को अपलोड करने, क्योंकि अब मुझे प्रोडक्ट दिखाना है अपने वेबसाइट पे। डिजाइनिंग और अगर आपको करना है तो और कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट जैसे आपको रखना रख सकते हैं। चलिए आइए प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में सिखाता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब ही यही होता है कि आप अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट को रखें। ठीक है, सिंपली गाइस प्रोडक्ट सेक्शन में आना है। ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ऐड प्रोडक्ट या फिर ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। ऐड प्रोडक्ट का नाम रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हैं। क्या आप रखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम? चलिए हमारे पास ना एक जो है कुछ इस प्रकार से हमारा एक नाम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और यही नाम फटाफट से मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। एंड गाइस इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है और नीचे चलेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को कितने में सेल करना चाहते हैं, रेगुलर प्राइस इसका क्या होना चाहिए। तो मैं रेगुलर प्राइस जो कि कट करके दिखाई देगा, तो 5999 मैंने कर दिया और सेलिंग प्राइस मैं कर देता हूं कि मैं इसको जो है ना 1999 में मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट का पिक्चर देखिए यहाँ पर ऐड ऑन करना है, प्रोडक्ट का पिक्चर कि कौन सा पिक्चर यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, ये पिक्चर हमारे पास होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी का है, तो आप गाइस यहाँ से कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। जैसे ये रिंग है तो रिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो मैंने रिंग करके एक कैटेगरी बना दिया रिंग, है ना। अब ये रिंग में ही जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट का गैलरी, अब गैलरी जो है इसमें अब देखते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजन पे एक ही प्रोडक्ट का अलग 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 तरीके से पिक्चर रहता है। तो आप भी इस प्रोडक्ट के लिए जितने भी इमेज सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखाई देता रहेगा। एंड इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर देना, दैट्स इट, एक प्रोडक्ट हमारा लिस्ट हो गया। चलिए आइए दूसरे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, सिंपल एकदम आसान है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे फिर से क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से गाइस प्रोडक्ट का नाम मैं सेम टू सेम वही रख देता हूं, लेकिन इसमें बस मैं 1 ऐड कर देता हूं। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे, है ना, 1 2 3 करके। प्रोडक्ट का प्राइस 2999 करेंगे, ये कट करके हमें सेल करना है कितने में, हमें 999 में सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस 999 करना है ना। एंड इसके बाद ये कहां पर, ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का कौन सा इमेज होगा, तो प्रोडक्ट का इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इस बार ये वाली इमेज को, एंड सेलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया एंड इसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट, 2 प्रोडक्ट हमारा लिस्ट हो गया। फिर से मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, और तीसरा प्रोडक्ट फिर से मैं जा रहा हूं ऐड करने, और यहाँ पर 1 हमने किया था, अब 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इस प्रोडक्ट का प्राइस मैं दे देता हूँ 999 और मैं बेचना चाहता हूँ 599 में ओनली, 599 हमने कर लिया। और प्रोडक्ट का कैटेगरी इमेज यहाँ से मैंने आया और सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, चलिए इस वाले कैटेगरी को, ये वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद गाइस पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश, है ना। 3 हमारा गाइस प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट कर दिया। चौथा एक और मैं करूंगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। आपको इसी तरीके से अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए गाइस प्रोडक्ट जो है ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दिया एंड इसके बाद रेगुलर प्राइस मैं चाहता हूँ 600 एंड सेल करना चाहता हूँ 499 में। एंड गाइस ये कौन से कैटेगरी का होगा, प्रोडक्ट इमेज कौन सा होगा, तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैं चलिए ये वाला ऐड कर लेता हूँ एंड मैंने सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली पब्लिश कर देना, दैट्स इट। प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसी तरीके से ऐड ऑन करना है। अब लेकिन आप देखेंगे ना तो आपका जो है वेबसाइट वो अभी लाइव नहीं दिखेगा, प्रोडक्ट हमारा नहीं दिखेगा। प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको ई कॉमर्स में कुछ बेसिक सा सेटिंग करना है, दैट्स इट, है ना। ई कॉमर्स में आना है, सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है गाइस, तो आपको सेटिंग में आने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां से IND इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं
है ना। तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका झारखंड बिहार जहां से भी है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस करेंसी आपको किस में दिखे, तो मुझे इंडियन करेंसी में दिखना चाहिए, INR। तो मैं INR कर लेता हूँ क्योंकि इंडियन करेंसी में दिखना चाहिए। सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आना है साइट विजिबिलिटी में, और साइट विजिबिलिटी में आपको लाइव मोड पे क्लिक करके सेव कर देना। ये हो गया काम। अब आइए अपने वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आके हमें क्या करना है, तो वेबसाइट पे गई सिंपल सा हमें अब बस एक छोटा सा एडिट करना होगा जिससे कि हमारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने वेबसाइट को कैसे एडिट कर रहे हैं, तो एडिट विथ एलिमेंटर से। एलिमेंटर से क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है एडिट करना। तो एडिट करना आसान है, देखिए देखिए सिंपल सिंपल सिंपल। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और एक मैं यहाँ से बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ से मैंने उठाकर रख दिया और गाइस यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, PRODUCTS प्रोडक्ट जैसे ही आप लिखेंगे देन उसके बाद आपका यहाँ पे सारा प्रोडक्ट देखिए दिखने लगा। ये देख रहे कितने सारे प्रोडक्ट दिखने लगे। एंड गाइस अब जब ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो कोई भी चाहेगा कि ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट करे आपके स्टोर पर आकर, तो उसके लिए आपको नीड होगी किसकी, पेमेंट गेटवे की। पेमेंट गेटवे कैसे ऐड ऑन करेंगे मैं बता देता हूं सिंपल, इसका वीडियो भी मिल जाएगा। सिंपली पेमेंट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले सेक्शन पे आ गए, है ना। एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले टेक ऑफलाइन पेमेंट, आपको कैश ऑन डिलीवरी अगर देना है तो टेक ऑफलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, और मैं चाहता हूं ऑनलाइन भी कोई पेमेंट कर पाए, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको रेजर पे या फिर पेमेंट जो भी पेमेंट गेटवे आप चाहते हैं उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। रेजर पे अगर इंस्टॉल करेंगे तो उस पे आपको एक छोटा सा वीडियो भी मिल जाएगा जहां पर कि आपको की लाइक जो है सीक्रेट की डालना होता है, देन आपका पेमेंट गेटवे जो है कनेक्ट हो जाता है। कई सीक्रेट की सारे का अलग अलग होता है, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपका अलग होगा, कोई और अकाउंट क्रिएट करेगा अलग होगा। इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगा, प्रॉपरली उसको फॉलो करके आप जो है वो कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब सिंपली आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मुझे लाइक कि ऐसा करना है कि मुझे कोई ऑफर एड ऑन करना है। ठीक है, अपने वेबसाइट के लिए हमें क्या करना है, ऑफर ऐड करना है या फिर कूपन कोड ऐड करना है। तो सिंपली कहां से करेंगे, एनालिटिक्स में आएंगे, कूपन्स में आ जाएंगे, है ना। कूपन में आने के बाद अब हम यहां से अपने वेबसाइट के लिए कूपन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कूपन में। ठीक है, और जैसा भी आपको कूपन क्रिएट करना है, कूपन बनाना है, सिंपली गाइज यहाँ पे बहुत ही इजी वे में कूपन्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए मैं कूपन पे आ गया हूँ। एंड कूपन पे आने के बाद हमें एक नया कूपन बनाना है, तो सिंपली ऐड न्यू कूपन पे मैं क्लिक करूंगा और कूपन का मैं रख देता हूँ लाइक कि ऑफ 50 करके, या फिर जो भी रखना है आप रख सकते हैं। ऑफ 50 मैंने कूपन का नाम रख दिया कि कोई भी अगर ऑफ 50 डाले ना तो 50 रुपीज डिस्काउंट हो जाए, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट या फिर फिक्स कार्ड डिस्काउंट से। जितना कार्ड में लाइक 500 बना तो 500 में 50 रुपए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपए डिस्काउंट करना तो मैं यहाँ पे 50 लिख दीजिए। एंड ये कूपन कब एक्सपायर हो जाए, अब आप रेगुलर तो इसको देखते तो नहीं रहोगे ना कि कब कितने लोग को ऑर्डर किए नहीं किया, एक्सपायर नहीं। कूपन का एक्सपायरी डेट क्या है, चलिए आइए अपने साइट को देखते हैं डोर कितना जल्दी हमारा है। साइनिंग पार्ट आपको बहुत करना होता है। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा मैं और यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट 199 का दिख रहा है। मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा कार्ड में आ गया है। चलिए आइए कार्ड में चेक करते हैं। तो कार्ड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया। अब यहाँ पे देखिए खुद ब खुद काम करेगा। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अपडेट कार्ड करूंगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये देखिए नीचे टोटल प्राइस 5000 लगेगा, राइट। और अगर इसी में मैं कूपन अपना ऐड कर लेता हूं जो हमने कूपन बनाया था ऑफ 50,
और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये कूपन काम करता है। तो अप्लाई कूपन के बटन पे क्लिक करके गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा कूपन प्रॉपर 50 रुपीज का डिस्काउंट हो गया है। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर 50 रुपीज का हमें ये डिस्काउंट दिख रहा है कि 50 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। मतलब कि देख रहे हैं ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटेड काम कर रहा है। अब जैसे कोई ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेगा एंड इसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स को फिल करेगा अपना एंड फिल करने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे देन हमारा ये ऑर्डर कंफर्म हो गया। ऑर्डर देखिए 70 नंबर का ऑर्डर है एंड हमने 25 नवंबर का ऑर्डर किया है तो ये हमें ऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है। कितना आसान था, हमने एक स्टोर बनाया। लेकिन हमने अभी आप लोगों को जो स्टोर बनाकर दिखाया है कि हमने काफी स्पीड में और लाइक चीजें गई आपको जल्दी जल्दी थोड़ा करके दिखाया सो दैट कि आपको सारी चीजों के बारे में एग्जैक्टली पता चले। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है अच्छे तरीके से पूरा अपना स्टोर एकदम खूबसूरत बनाना तो आपको ग्राफिक्स पे काम करना होगा। ठीक है, कि कहां पे कौन से ग्राफिक्स हमें रखना है ना, कौन से फीचर्स को ऐड ऑन करना है। आप फीचर ऐड ऑन करेंगे देन आप अच्छे तरीके से वेबसाइट को बना पाएंगे। जितना हमने बना है इसके हेल्प से गाइस आप बहुत ही इजी वे में अपने वेबसाइट को बनाकर ऑनलाइन आप ऑर्डर ला सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको इतना ही चीजों को फॉलो करना है और बहुत ही इजी वे में ऑर्डर ला सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए प्रॉपरली चाहिए होगा आपके पास एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग। देन इसके बाद आप खुद से जैसा मैंने क्रिएट किया है सिंपली इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है, आपको अपने वेबसाइट को बनाना है, दैट्स इट। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट बना लेंगे ना देन इसके बाद आप आएंगे अपने वेबसाइट में ना तो आप देख पाएंगे कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए। एनालिटिक्स से आप चेक कर पाएंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर ऑर्डर सेक्शन पे चलता हूं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कुछ देर में ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कि कितने ऑर्डर आए। अगर मैं यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे अभी आप में से किसी लोगों ने ऑर्डर भी किया है तो ये देखिए ऑर्डर दिख रहा है ना कि इतने ऑर्डर यहाँ पर आ गए हैं। सिंपल इसी तरीके से काम कर रहा होता है ई कॉमर्स, इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है अपना एक ऑनलाइन स्टोर, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर लाइक जो है गाइस आपके पास डोमेन होस्टिंग है, सब डोमेन है, जो भी है जिस तरीके का भी है, सिंपली आप बहुत ही इजी और आसान तरीके से अपने वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। ये बहुत ही इजी वे मैंने आप लोगों को बताया है अपने वेबसाइट को बनाने के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे गाइस कि क्या आप सभी लोग को समझ में आया यहाँ तक। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट गाइस, क्या आप सभी लोग को समझ में आया? फास्ट 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 एवरीवन, क्या आपको समझ में आया? यस 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 यस, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके सो गाइस जितना हमने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है, अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे है ना तो इस 10 दिन के अंदर 100% अर्निंग कर पाएंगे, है ना। यस यस यस, ओके थोड़ा फास्ट है, चलिए दैट्स ग्रेट गाइस। ओके सो गाइस अब मनीष सर हम लोगों से कनेक्ट होंगे और इसके बाद आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा कि जो आप प्रोडक्ट जिस भी प्रोडक्ट के लिए अपने वेबसाइट को बना रहे हैं उसका आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैसे आएगा, कैसे आपको जो है लाइक फेसबुक कार्ड लगाना है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे अमरदीप सर गाइड करेंगे एंड अभी मनीष सर कनेक्ट है ना। So now guys, once again write in a chat section। अभी हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे जिससे आएगा बहुत ही सारी चीजें आप लिख पाओगे, नोट्स बना पाओगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में, राइट। हमें ई कॉमर्स क्यों करना चाहिए इसके ऊपर अभी अपन बातें करेंगे और फिर मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगा प्रॉपरली गाइस। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे एक बार कंफर्मेशन देना। सो या मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया गाइस।
सो बेसिकली ई कॉमर्स हम करेंगे क्यों? अब आपने ये प्रोसेस तो सीखा, ठीक है। ई कॉमर्स इज अ वेरी सिंपल थिंग गाइस। अगर मैं ओवरऑल एक बार पूरे रोड मैप आपके लिए क्रिएट करूं, लिसन केयरफुली, जो रणधीर सर ने आपको पढ़ाया, राइट। सो गाइस एकदम पूरा फोकस हो जाओ, एकदम 10 मिनट इधर एकदम फोकस रहेंगे तो चीजें ओवरऑल आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट। सो रणधीर सर ने गाइस अभी आप सभी को बताया ई कॉमर्स के बारे में कि आप अपना एक ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाओगे, यानी सिंपल भाषा में एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप अपना ऑनलाइन दुकान कैसे खोलोगे। वेरी सिंपल, राइट। अब ऑनलाइन अगर दुकान खोलना है हमें तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की नीड पड़ेगी, मेनली रूप से गाइस रणधीर सर ने आपको बताया कि हमें जरूरत पड़ेगा होस्टिंग एंड डोमेन का, राइट। उसके बाद गाइस रणधीर सर ने आपको बताया कि ये सारे स्टोर बनेंगे कहां पर, तो ये सारे स्टोर बनेंगे गाइस वर्डप्रेस के ऊपर, राइट। वर्डप्रेस के ऊपर जाकर आपको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको यह सिखाया कि आप अपना जो है उन लोगों कैसे लगा रहे होंगे, आप गाइस प्रॉपरली कैसे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर रहे होंगे, और आप प्राइसिंग कैसे सेट करोगे, कूपन कोड कैसे ऐड ऑन करोगे, ईच एंड एवरीथिंग। चलो ये सारी बातें तो आपने टेक्निकल बातें सीखी। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं और इसी बेसिस पर मैं प्रोजेक्ट दूंगा जिससे आप अर्निंग कर पाओगे, राइट। क्यों ई कॉमर्स करना चाहिए, व्हाई, इसका मैं एकदम साफ क्लियरिटी देने वाला हूं गाइस। लिसन केयरफुली, देखो ध्यान से समझना। आप दो चीजें कर सकते हो अगर आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आपके पास 5, 10, 15 लाख रुपए है, 15 से 20 लाख रुपए है, तो आप जाकर एक शॉप खोल लो किसी भी प्रकार का ई कॉमर्स। गाइस मैं आपको आइडियाज अभी शेयर भी करूंगा सेशन के अंत में कि होम बेस्ड प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ज्वेलरी, राइट गाइस, यू कैन सेल एनीथिंग गाइस। इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है, यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। लाइक कि आप कैंडल सेल कर सकते हो, आप आर्टिस्ट हो तो आप पेंटिंग बनाकर सेल कर सकते हो, आपको अचार बनाना आता, पिकल्स बनाना आता, उसे आप सेल कर सकते हो। आज के डेट में आपने देखा है गाइस, एक जो बच्चा है ठेकुआ बनाकर कितना तेजी से वो सेल कर रहा है, पूरे 1 करोड़ की कंपनी उसने बना दिया, एक छोटा सा प्रोडक्ट। कोई नमकीन बेच रहा तो कोई मखाना का प्रोडक्ट बेच रहा, इस तरीके से कुछ भी बेचा जा सकता है सिंगल प्रोडक्ट ना। अब देखो जो दो चीजें मैं आसान भाषा में यहाँ पर आपसे बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑफलाइन में एक दुकान खोलो। चलो मिनिमम 5 लाख रुपए की तो नीड लगेगी ही लगेगी, ठीक है। अब 5 लाख रुपए अगर नहीं है तो गाइस उसके अगर आप चाहते हो कि बिना पैसे लगाए हुए या कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करो गाइस, ई कॉमर्स इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। रीजन बता दे रहा हूं, 2-3 फैक्टर्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5 लाख रुपए दुकान लगाकर खोल भी लिया तो क्या हो सकता है, कितने दूर तक, कितने किलोमीटर के लोग आप तक पहुंचेंगे। गाइस सबसे पहले तो एक दुकान अगर आपको खोलना है ना तो 3-4 लाख रुपए का तो मिनिमम प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा, मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का। अगर आपने खोला तो प्रॉपरली स्टोर बनाना होगा, शॉप बनाना होगा, उसको कस्टमाइज करना होगा, 2 महीने उसमें भी लगेंगे, टाइम वहां पर भी जाएगा, एक स्टाफ भी रखना होगा। और जो आपकी परचेजिंग होगा, आपके आसपास के 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेडियस वाले लोग ही आपसे से ज्यादा परचेज करेंगे। 10 किलोमीटर तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूं। और द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि आपका दुकान जितना देर खुला रहेगा तब तक ही आप तक कस्टमर आएंगे। और ये बड़ा सॉल्यूशन गाइस यहाँ पर होता है। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो ना, मात्र आप 3,000, 5,000, 10,000 रुपया लगाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सी गाइस, कंपेयर देखो, 5 लाख रुपया जहां पर लग रहा वहीं पर मात्र 10,000 रुपए में काम आपका हो जाएगा। आपको हजारों सैकड़ों प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट काफी है। एक सिंगल प्रोडक्ट, जैसे आप एग्जांपल के रूप में ये देख सकते हो, आदिवासी हिक्की पिक्की ऑयल, उसने मात्र एक ऑयल लिया यार, पूरे इंडिया को बोला लगाओ भाई बाल बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट इज गाइस लाइक की मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए। थर्ड पॉइंट, 24 आवर ऑन रहेगा, 24 घंटे। मतलब आप सो भी गए तो भी आपका कस्टमर आ रहे हैं, आपके वेबसाइट पर परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको शटर उठाने की आवश्यकता नहीं है कि अब शटर उठेगा तभी हमारा कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा और फिर प्रोडक्ट बिकेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि जो ये आपके जो कस्टमर है पूरे पैन इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड से हो सकते हैं, कोई भी आपका कस्टमर हो सकता है। यही खास बात है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का एक शानदार डेटा आपको बताऊं, ई कॉमर्स गाइस 2025 से लेकर 2030 तक लाइक ए गोल्डन एरा होने वाला है।
आप ई कॉमर्स के बारे में ही बात कर रहे हो, दुनिया क्विक कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट होगा, दुनिया क्विक कॉमर्स करने पर लगी हुई है, 10 मिनट कुरियर पर लगी हुई है। तो ये सारी चीजें आप बहुत ही इजी स्टेप में कर सकते हो। इसके लिए मैं पूरा प्रोजेक्ट दूंगा सेशन के अंतिम में, बहुत मजेदार होगा, राइट। अभी मान लो ये सारी चीजें प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, जैसे रणधीर सर ने बताया वेबसाइट बन भी गया, लेकिन सर इसका प्रमोशन कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड कस्टमर। नाउ गाइस अभी हम यही सीखने वाले हैं, राइट। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अभी अमरदीप सर सिखाएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और गाइस एक चीज है मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपैक्टफुल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि आज आपका डे 1 है, आपका यहाँ पर शायद बहुत बातें नहीं समझ में आई, लेकिन एक चीजें फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 10 दिन का जो क्लासेस है इसमें एक भी दिन अपसेट मत करना, क्योंकि 10 दिन लगातार अर्निंग के ऊपर बातें होगी। क्योंकि कौन सा सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मुझे नहीं पता, मैं तो आपको 10 चीजें पढ़ा रहा हूं और 10 में से कुछ ना कुछ आप जरूर करोगे, और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब में कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट बनाना होगा, मेटा ऐड रन करना होगा, कहीं सोशल मीडिया की नीड पड़ेगी। तो ये जो 10 दिनों के सेशंस है उसको कंप्लीट एनी हाउ करना। हो सकता है कि आज ई कॉमर्स आपने पढ़ा, शायद आपको 20% ही समझ आया, हो सकता है कि आपको 30% ही समझ में आए, हो सकता है कि आपको 100 आउट ऑफ 100% समझ में आए। एक भी दिन आपको 20% समझ में आया ना, तो भी आपको सेशन को, नेक्स्ट सेशन को मिस नहीं करना है, ठीक है। सो इस ई कॉमर्स का गाइस आज पूरा दौर है यार, मतलब अगर आज ई कॉमर्स को आप नहीं समझते हो तो आने वाले समय में आप काफी पीछे हो जाओगे। कोई भी प्रोडक्ट है उसको आज ऑनलाइन लेकर जाइए, राइट, ऑनलाइन उसको सेल कीजिए। दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आज ऑनलाइन नहीं सेल हो रहा, राइट। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपका स्टोर है, आप छोटे छोटे भी स्टोर अगर चला रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद का एक वेबसाइट बनाइए, उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर जाइए, राइट। सो समझ में आया पूरा सेशन अभी तक का कैसा लगा? राइट इन चैट सेक्शन गाइस, राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स। बहुत मस्त, मजेदार, अमेजिंग बॉस, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलो मैं अभी 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास बात। चलिए, सुपर 5 आउट ऑफ 5, थैंक यू सो मच गाइस। चलो चैट बॉक्स में मैंने अभी फिलहाल ऑफ रखा है। अभी हम बेसिकली 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू यू ऑल गाइस, लिसन केयरफुली, राइट। सो जितने भी यहाँ पर पर्सन है गाइस, आप सभी के लिए सेकेंड रिवॉर्ड नंबर 2, जो कि मैंने बोला, मैं काफी सारे रिवॉर्ड्स हमने आपके लिए बना रखा है। यहाँ पर गाइस आप सभी लोगों को दूंगा एक फॉर्म का लिंक, ठीक है, एक फॉर्म का लिंक दूंगा, और आप में से जितने भी पर्सन है, अभी हमारा आज तो डे 1 है, अभी भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। अभी जितने भी आपके फ्रेंड में है, फैमिली में, सर्कल्स में, कांटेक्ट में, आपके कलीग्स, कोई भी पर्सन, किसी भी प्रकार के पर्सन है, उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं महाकुंभ क्लासेस का। कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे 4 घंटे का सेशन, वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे। एंड गाइस मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, जिसको भी बुला रहे होगे आप सब, जो जिसको भी आप सेशन में बुला रहे हो ना, उनको आपको क्या करना है, एक फॉर्म का लिंक दे देना है, ठीक है। फॉर्म के लिंक में जस्ट उनका नाम रहेगा, ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, दैट्स इट। और एक जो सिंपली लिखा हुआ रहेगा रेफरल कोड, ठीक है। रेफरल कोड में आपको अपना नंबर ऐड ऑन करवाना है। जो पर्सन टॉप 10 यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, टॉप 10 पर्सन को, जो भी टॉप 10 पर्सन होंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे गाइस, उनके लिए हम लोग फिर से एक सरप्राइज गिफ्ट रहने वाला है, राइट। सो अभी आप लिंक शेयर कर दो, बाकी फॉर्म उनसे फिलअप करवा लीजिएगा, ताकि हम वो काउंट कर पाए। आप अपना मोबाइल नंबर सेम ही फिल करवाना, ताकि हम उस मोबाइल नंबर को एक क्लास कोड की तरह, वो रेफरल कोड की तरह एज्यूम करेंगे, और जितने सबसे हाईएस्ट लोग रहेंगे, टॉप 10 लोगों को गाइस जेनमेट के एंड से सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, ठीक है। मैं आपको वो फॉर्म फिलअप करने के लिए वो फॉर्म दे दूंगा। जो भी पर्सन को आप भेजोगे कि ज्वाइन करने के लिए महाकुंभ के लिए गाइस, जस्ट फ्री है, सबके लिए फ्री है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। फॉर्म जरूर फिलअप करवा लीजिएगा, वो फॉर्म आएगा हमारे पास तो हम टॉप 10 पर्सन को सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। बाकी यार एजुकेशन बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांटेंगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है।
सो नाउ यहीं पर हम लोग लेंगे 10 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट के बाद गाइस मैं फिर से आपसे रिकनेक्ट होऊंगा और वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को कैसे स्केल करोगे, कैसे ग्रो करोगे। एंड इन द सेशन गाइस मैं आपको देने वाला हूं प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जिसको कि अगर आपने इंप्लीमेंट करा गाइस तो रिजल्ट तो गारंटेड मिलेगा, राइट। सो चलिए मैं 10 मिनट का यहाँ पर टाइमर चला रहा हूँ। जिनको भी अपना पानी वानी पीना है फटाफट जल्दी से पी लो, जिनको लग रहा है सर बहुत भूख लगी है तो फटाफट 10 मिनट में निपटा लो, ठीक है। और फिर से गाइस यहाँ पर फोकस हो जाएगा, सेशन को लीव नहीं करना है, सेम लिंक काम करेगा। 10 मिनट का जस्ट हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग कनेक्ट करेंगे। ब्रेन डायरी हमेशा साथ में रखने का, चलो जस्ट अ सेकेंड। और 10 मिनट के बाद एकदम ऑन टाइम कनेक्ट हो जाएंगे, बार बार फॉलोअप नहीं जाएगा, क्लियर है गाइस। सो नाउ मैंने टाइमर कर दिया है ऑन।